हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि केवी आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका लीनियर अलजेब्रा लेक्चर सीरीज में। आज का लेक्चर नंबर है 3, वेक्टर्स पे पार्ट 3। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेक्टर्स में आज का हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है एंगल एंड प्रोजेक्शन। एंगल एंड प्रोजेक्शन, ठीक है। एंगल एंड प्रोजेक्शन में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स से क्या समझ आ रहा है कि हमें क्या देखना है? हमें क्या देखना है? एंगल, ठीक है। किसका? वेक्टर्स का। ठीक है, वेक्टर्स का मतलब टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर मिलके क्या बनाएंगे? एक एंगल बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे? लेट लेट ए एंड बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स इन आर एन, ठीक है जी। किसमें है? आर एन स्पेस में, ठीक है। अब हम इन वेक्टर्स का जरा डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, ये है ए वेक्टर, ठीक है। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है। डायरेक्शन का उसमें बताया नहीं गया है, इसीलिए हमने दोनों का डायरेक्शन सेम लिया है, ठीक है। अब देखिए, अब ये बताइए कि हम इन दोनों वेक्टर का यूज करके हम कैसे बनाएंगे कि एक एंगल बन जाए। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हम इनको पोजीशन करेंगे, ठीक है। इनको एक पोजीशन देंगे। सो देयर इनिशियल इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड्स कोइंसाइड, ठीक है। मतलब इनका इनिशियल और टर्मिनल क्या होता है, पता है आपको? बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल। और ये वाला पॉइंट क्या होता है? इस पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल, ठीक है। तो अब हम इस इनिशियल पॉइंट्स को, इसका और इसका, दोनों का इनिशियल पॉइंट ऐसे तरीके से हम करेंगे सेट कि दोनों एंगल बन जाए, ठीक है। अब ये एक पॉइंट है। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया? यहाँ से इधर और यहाँ से इधर, ठीक है। दोनों को हमने सेट कर दिया। ये हमारा ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। इतना समझ आया? ठीक है। अब क्या करेंगे? ये हमने सेट कर दिया। अब थर्ड पॉइंट हम क्या करेंगे यहाँ पे? तो 1 2 3 कर लेते हैं, एरो एरो बहुत ज़्यादा हो रहा है। 1 2 3, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट ये कहता है यहाँ पे कि जो एंगल है, एंगल एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, टू बी एंगल या फिर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज एंगल थीटा, ठीक है। जो कि डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइंड बाय द vectors that satisfies कंडीशन। और वो कंडीशन क्या दी है? जीरो से लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है। मतलब जीरो डिग्री से 90 डिग्री तक, सॉरी 180 डिग्री तक। पाई का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपको पता है ना? पाई मतलब
180 डिग्री, π/2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियन और इसको बोलते हैं डिग्री। ठीक है जी। तो π 180, π/2 90, ऐसे ही आगे चलता चले जाता है। तो ये जीरो से पाई, मतलब ये रेडियन में बात की जा रही है। ठीक है, तो जीरो से लेके जीरो, जीरो रेडियन का मतलब क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है, तो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे। और 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं, और 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है जी, इतना समझ आया? ठीक है। अब थर्ड पॉइंट कहता है इन सेकेंड स्पेस, इन टू स्पेस या सेकेंड स्पेस बोलिए। अब सेकेंड स्पेस की बात क्यों की गई है यहाँ पे? यहाँ पे ये सेकेंड स्पेस क्यों किया गया है, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ इसे। सेकेंड स्पेस क्यों किया गया है? क्योंकि हम यहाँ पे दो लाइन की बात कर रहे हैं, ए और बी। तो अगर इसका एंगल भी बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, ऐसे बनेगा। तो ये क्या है? ये हमेशा R2 में रहेगा, यानी कि 2D, 2 डायमेंशनल, है ना, इसीलिए टू स्पेस है। ठीक है, थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंगल टू through which one of the vector can be rotated until aligns with the other। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो है वो सबसे छोटा एंटी क्लॉकवाइज एंगल है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक घड़ी जो है, ये घड़ी, ठीक है, इसमें यहाँ पे 12, 6, 3, 9। ठीक है, अब यहाँ से जो सुई है इसकी, वो कैसे घूमती है घड़ी की? ऐसे इस दिशा में घूमती है, ऐसे घूमती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। अब यही घड़ी को एंटी क्लॉकवाइज कब बताया जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब हुआ? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि यही जो सुई है ये उल्टा घूमे, मतलब अभी इधर से घूमता है घड़ी, तो ये इधर से घूमे ऐसे। ठीक है, तो ये हो जाता है एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है जी, समझ आया ये बात? ठीक है, अब देखिए, एंटी क्लॉकवाइज एंगल थ्रू विच वन ऑफ द वेक्टर कैन बी रोटेटेड अंटिल अलाइंस विद द अदर। मतलब ये यहाँ पे, यहाँ से ये एक वेक्टर हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट है। बी वेक्टर को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये फिक्स है। ठीक है, वेक्टर बी फिक्स। अब क्या करेंगे हम? एक वेक्टर और लेते हैं, तो थोड़ा इधर कर देते हैं। ठीक है, अब इस वेक्टर को, सॉरी ज़्यादा इधर हो गया ये। अब ये जो है वेक्टर ए, ठीक है, यहाँ पे यही लिया था हमने। अब इस वेक्टर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये यहाँ से ऐसे घूमेगा इधर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से ऐसे घूमेगा। ठीक है जी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज हम इसको ऐसे घुमाएंगे जिससे कि क्या होगा? ये अलाइन हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में। अब ये तो उल्टा डायरेक्शन, ऑपोजिट, तो अब क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन आ जाएगा, सेम डायरेक्शन। ये हमारा बी वेक्टर हो गया। अब यहाँ से ये ऐसे घूमा, है ना, ऐसे ऐसे घूम के इधर आया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा? कुछ ऐसे ये बन सकता है, डायरेक्शन दोनों सेम है। ठीक है, या फिर ऐसे बना सकता है ये एंगल। ठीक है, या फिर ऐसे भी बना सकता है, या फिर ऐसे भी एंगल बन सकता है।
एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। बस जो एंगल है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक थीटा की वैल्यू, ठीक है। और थीटा जो होगा हमेशा स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है जी। समझ आया आपको यहाँ तक ये चीज़? ठीक है। तो जब भी हम इस पे एंगल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे और फिर एरो लगाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। जिससे दिखाएंगे ये इधर से ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है थ्योरम की। थ्योरम नंबर 6। थ्योरम क्या कहता है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो, ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स इन आर एन एंड if theta is the angle between them, then ये एरो और ये इधर, ठीक है जी। अब ये कहता है कि ये जो है ये हमारा थीटा है, ठीक है। ये क्या है, थीटा। ये है ए और ये है बी माइनस ए, साथ में ये है हमारा बी, ठीक है जी। सो दिस गिव अस व्हाट, cos थीटा is equals to a vector dot b vector upon magnitude of a vector and magnitude of b vector, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये जो थ्योरम का फॉर्मूला है क्या, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये जो है हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, कहाँ पे, डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में कैसे किया है, डॉट प्रोडक्ट में ऐसे हुआ है, वहाँ पे जो बोला गया था ए डॉट बी इज इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल टू क्या, ए और बी इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अगर हम इसको इसको इधर ट्रांसफ़र करते हैं, इस पूरे को हम जब इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, इनटू कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1, ठीक है। तो क्या ये हमें ये इक्वेशन क्या ये नहीं मिल जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है जी। तो यही तो था हमारा डॉट प्रोडक्ट का जिसको हमने प्रूफ किया था, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या है, अब ये पूरा को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अब इस प्रूफ को हम किससे देखेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स, ठीक है जी। समझ आया आपको? ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको, ठीक है। प्रूफ, लेट अस सपोज, लेट्स या फिर लेट या फिर सपोज से ही शुरू करते हैं। सपोज ए बी एंड ए नहीं क्या है, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। ये जो है ऐसे पोजीशन किया गया है इनको, आर पोजीशन
टू फॉर्म क्या, 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, इतना समझ आया। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल बनाया गया है ऐसा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इनको सेट किया है लेके कि ये ऐसा एक ट्राइंगल बना है। ठीक है, अब बाय या फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन वी गेट क्या, यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 12th क्लास में जो चैप्टर है वेक्टर्स में तो उसमें डायरेक्शन कोसाइन के नाम से आ रहा है। तो जिनको भी इनमें डाउट हो या नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन का क्या है, कैसे निकलेगा, वो वहाँ पे जाके सीख लीजिए, मतलब देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो बताइएगा, फिर हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए, तो डायरेक्शन कोसाइन के लॉ के थ्रू हमें क्या मिलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये ये हमारा क्या है, एल एच एल, और ये है आर एच एल। ठीक है, अब एल एच एल को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, एल एच एल को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एल एच एल क्या आएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस का 2 ए बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, या फिर हम इसको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट क्या मिलेगा हमें, देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा है, पहले सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं, बी ए, यहाँ से थोड़ा सा लाइन सीधा कर लेते हैं, प्लस बी वेक्टर माइनस का 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है जी, इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर और दिस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस का 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, है ना, उसके बाद कॉस थीटा। यही है। अब क्या होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है क्या, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब अब होगा यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे, माइनस का 2, और ये सारे क्या होंगे ना, ब्रैकेट में होंगे। ठीक है, ये ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा अपॉन माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 था ये,
है ना, ये -2 हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ से ये ऐसे कुछ आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हो जाएगा ये -2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रह गया, अब रह गया ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, हम क्या करेंगे, कॉस थीटा को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, नहीं कॉस थीटा को हम क्यों भेजेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें ये फॉर्म क्रिएट करना है ना। तो इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए क्या भेजना पड़ेगा, हमें इसको भेजना पड़ेगा, ये है ना। तो जब हम इसको इधर भेजेंगे, जब हम इनको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर आएंगे ट्रांसफ़र होके, तो यहाँ पे हो जाएगा ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ठीक है जी, और अगर चाहें हम तो इसको इधर से ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा वाइड एरा डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है जी, समझ आया आपको यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये एरो नहीं लगेगा, यहाँ पे ये एरो लगेगा, यहाँ पे ये एरो, यहाँ पे ये। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पे फाइनली द above इक्वेशन जाइज। ठीक है, या तो यहाँ लिखें, फिर यहाँ नीचे लिख लेते हैं इसको, यही ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस की ओर। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a vector and b vector in Rn is theta। ठीक है, देन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अनुसार थीटा इज acute if only, sorry, if and only if, और इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, कब, ए डॉट बी जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से। ठीक है जी, सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, थीटा इज 90 डिग्री, 90 डिग्री इफ एंड ओनली इफ, कब, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होगा ये हो जाएगा 0। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन, थीटा इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज इफ एंड ओनली इफ, कब, ए डॉट बी जो होगा वो होगा ग्रेटर लेस देन 0। ठीक है, एक्यूट एंगल के लिए ए डॉट बी जो होगा ये होगा बड़ा किससे, 0 से। 90 डिग्री के लिए ए डॉट बी जो होगा वो 0 होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ए डॉट बी जो होगा वो छोटा होना चाहिए 0 से। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 7। इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू 5 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। ठीक है, अब एक बात आप और यहाँ पे बताइए, क्या आपको ये पता है आई कैप, जे कैप और के कैप ये क्या होता है, ये क्या होता है पता है, हमने ट्वेल्थ क्लास में जो वेक्टर पढ़ा है उसमें है। ठीक है,
चैप्टर नंबर 10 में। जिनको नहीं पता एक बार जाके वहां पर रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू आई कैफ प्लस 3 जे कैफ माइनस का 5 के कैफ, देन show that the vectors a vector plus b vector and b vector minus b vector are perpendicular। ठीक है जी, क्या बोला है, आपके पास वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है। अब बोला है शो दैट, शो करना है क्या कि जो वेक्टर है ए प्लस बी और बी माइनस बी ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो चाहिए हमारे पास गिवन है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो हमने यहाँ पे देख लिया है। सबसे पहले 90 डिग्री होने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको जीरो होना चाहिए। और ये परपेंडिकुलर बोला है तो परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा, यानी थीटा इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, थीटा जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है जी, समझ आया, ठीक है। अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हमें ये निकालना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, 5 i कैफ माइनस जे कैफ माइनस 3 के कैफ प्लस आई कैफ प्लस 3 जे कैफ माइनस 5 के कैफ इज इक्वल्स टू, अब इनको जब हम प्लस करेंगे तो आई कैफ वाले को आई के साथ प्लस करेंगे, जे कैफ वाले को जे के साथ प्लस करेंगे और के को के के साथ ही प्लस करेंगे। अगर कोई टर्म इसमें नहीं है, जैसे जे का टर्म इसमें नहीं है तो हम, सॉरी के का टर्म इसमें नहीं है तो के को हम एज इट इज रहने देंगे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 5 और प्लस, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ये आई है 5 i, तो 5 प्लस यहाँ पे 1 है, तो ये या फिर कंफ्यूजन से बचने के लिए हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद माइनस का जे और फिर यहाँ पे क्या है प्लस का जे, तो प्लस 3 जे, ठीक है। अब माइनस का 3 के और फिर क्या है माइनस का 5 के, ठीक है। जब माइनस साइन लगा हो तो वहां पे आपको छेड़छाड़ ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जे प्लस जे, 3 और +1 क्या हो जाएगा 4 जे, जबकि यहाँ पे क्या होना था माइनस होना था, ठीक है। इसीलिए ब्रैकेट नहीं लगाइएगा जहाँ पे माइनस साइन लगा हो, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। देखिए 5 और ये 1 कितना हो जाएगा 6 i कैफ, कैफ लगाना रह गया, ठीक है। 5 + 1 6 i कैफ, यहाँ पे क्या होगा प्लस का साइन आएगा 2 जे कैफ, फिर माइनस का साइन 5 और ये 3 8 के कैफ, ठीक है। ये वैल्यू आया ए प्लस बी का, ठीक है। अब हमने निकालना है बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो अब बी वेक्टर कितना है, ये आई कैफ माइनस सॉरी प्लस 3 जे कैफ माइनस का 5 के कैफ, ठीक है। अब इसका हम करेंगे क्या माइनस किसके साथ, आई प्लस 3 जे कैफ माइनस 5 के कैफ, ठीक है। अब ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे, ध्यान रखिएगा जब हम प्लस करते हैं तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम माइनस कर रहे हैं तो जो सेकंड टर्म होगा, जैसे कि ये बी है तो बी का पूरा टर्म ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है, जिससे कि माइनस से वो मल्टीप्लाई हो सके। तो आई कैफ
कैप रह गया, आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप माइनस का आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये माइनस हो जाएगा, और फिर प्लस का 5 के कैप। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, आई क्या है प्लस में है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, है ना। और ये 3 जे जो है प्लस में है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तब होगा आई से आई कैंसिल, 3 जे से 3 जे कैंसिल, और 5 के से 5 के कैंसिल। ठीक है, तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है जी, अब बोला क्या है हमें, परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, किसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट। ठीक है, इसका डॉट किसके साथ, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। ठीक है जी, यहाँ पे जो एंड है, एंड का मतलब ये है कि ए डॉट बी। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे को ए मान लें और इस पूरे को बी मान लें, ठीक है, तो इसका क्या होगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा, यही होगा। और कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या लानी है, 0 लानी है। अगर कॉस थीटा 0 हो जाएगा तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, कैसे, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 8 के कैप। ठीक है, इसको हम कराएंगे डॉट, किसके साथ, 0 के साथ। यहाँ पे 0 है तो 0 का मतलब क्या है, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है जी, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक में चीज बता दूं, क्या कि, सॉरी इसको बड़ा कर लेते हैं, देखिए, आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के। ठीक है, कैप के साथ इज इक्वल्स टू 1। जब भी आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे को जे और के को के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1। ठीक है, और जब टर्म अलग अलग होंगे, आई डॉट जे होगा, जे डॉट के होगा, के डॉट आई होगा। ठीक है, या फिर आई डॉट के, के डॉट के डॉट क्या हो सकता है यहाँ पे, जे तो हो गया, नहीं तीनों ही हो गए। ठीक है, तो 0, मतलब आई डॉट आई करेंगे, सेम टर्म के साथ डॉट करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, और टर्म अलग अलग होंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आई डॉट आई। ठीक है, तो 6 × 0 प्लस 2 जे प्लस 0 जे, तो 2 × 0, फिर प्लस 8 के और 0 के, तो 8 × 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0, दैट इज 0। देयर फोर cos theta is equals to 0। This shows that ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट किसके साथ, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ जो है, क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, QET। ठीक है जी, समझ आया। यहाँ पे नोट पॉइंट मैं आपको बता दूं, तो एक इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट आप यहाँ पे लिख लीजिए कि जो हमारा मटेरियल है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसका पेज नंबर अप्रोक्स 10 पे
जो सॉल्यूशन दिया गया है ना, इसी एग्जाम्पल का उसमें मिसप्रिंट है, ठीक है, मिसप्रिंट है, उसमें कहीं पे माइनस और कहीं पे प्लस अपने आप कर दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज, एक तो माइनस प्लस की गड़बड़ी है, और साथ में उसने क्या किया है कि यहाँ पे बी माइनस बी बोला गया है, और उनने ए प्लस बी का डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ करा दिया है, ठीक है। उसके बाद में कहीं पे माइनस और प्लस का झोल करके उसको प्रूफ हो गया है, तो वो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो उसको फॉलो मत कीजिएगा यहाँ पे, इस क्वेश्चन को फॉलो मत कीजिएगा उसके थ्रू, वहाँ पे बस वो मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, एक प्लस वगैरह का गड़बड़ हो गया है, आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है जी। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है, इसकी बजाय एक और लाइन आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या, सिंस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर इज जीरो, so the vector is perpendicular, ठीक है जी, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की ओर। एग्जांपल नंबर 8, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब एंड वन ऑफ इट्स एजेस, ठीक है जी। क्या क्वेश्चन बोला है, हमें फाइंड करना है क्या, एंगल, इसके बीच में एक डायगोनल के, जो कि किसका है, क्यूब का है, और उसके एड्ज, ठीक है। मतलब ये कि यहाँ पे एक क्यूब बना लीजिए आप, ये क्यूब बन गया, ठीक है। हाँ ठीक है, पहले कुछ अलग सा ही लग रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूब है, अब इसके कुछ डायरेक्शंस बना लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी, ये वाई एक्सिस है, ये हमारे लिए जेड एक्सिस है, और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। ये क्या है, एक्स एक्सिस। अब एक्स वाई जेड की हम बात कर रहे हैं, तो हम कौन से स्पेस में है, स्पेस कौन सा है हमारा, 3D, ठीक है, 3D, मतलब R3 की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, अब देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ से कोई भी एक लाइन निकल रही है, ठीक है, या एंगल निकालना है, तो ये जो है इसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि हम इस वेक्टर का, ये वेक्टर को नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो ए वेक्टर है, अब इसके ऊपर जो थीटा एंगल लगेगा, ठीक है, थीटा एंगल लग रहा है, मतलब यहाँ से ये हमारा इनिशियल ये वाला माना है हमने, यहाँ से ये जा रहा है, अब ये जो एंगल है इसको हमने बोला थीटा, ठीक है। तो अब ये फाइंड आउट करना है, अब यहाँ पे आ रहा है ये, इस पॉइंट पे, तो मतलब ये पॉइंट हमारे लिए क्या होगा, ए ए ए, ठीक है। जेड एक्सिस पे ये वाला पॉइंट क्या बनेगा, जीरो 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 ए, ठीक है। वाई एक्सिस पे ये पॉइंट क्या बनेगा, जीरो ए जीरो, और एक्स एक्सिस पे क्या, ए जीरो जीरो,
ठीक है जी, यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। अब देखिए कुछ हम बेसिक बेसिक टर्म्स क्यूब के बारे में देखते हैं पहले, ठीक है। क्यूब जो होता है इसके पास कितने एज होते हैं टोटल? टोटल होते हैं टोटल 12 एज, ठीक है। कितने एज होते हैं? 12। और उनमें से ही हमें किसी एक पे बात करना है, क्या बोला है? एंड वन ऑफ इट्स एज, किसी एक एज को पकड़ के हमें बात करना है, ठीक है। तो हमने लेट अस सपोज हमने पकड़ लिया एक्स एक्सिस को, ठीक है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि यहाँ पे ये जो है डायगोनली जा रहा है, मतलब ये जो एंगल है या फिर ये जो वेक्टर है ये डायगोनली जा रहा है, ठीक है। वेक्टर वेक्टर गोज थ्रू डायगोनली, डायगोनली, ठीक है। नॉट बाय, नॉट बाय या फिर अलोंग फेस, ठीक है। फेस पे नहीं जा रहा है, डायगोनली वॉक कर रहा है ये, ठीक है जी। यहाँ तक दिक्कत कोई किसी को? ठीक है। अब ये जो थ्री डी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ थ्री डी में जो ओरिजिन होगा, है ना। तो ये जो ओरिजिन है ये, इसको ओ बोलते हैं, है ना। ये क्या होगा? 0,0,0, यही होगा, ठीक है। और हमने किसको लिया है? एक्स एक्सिस, फ्रॉम ओरिजिन टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या होगा? ये हो जाएगा a,0,0, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? स्टेटमेंट के थ्रू चलेंगे, फुल प्रूफ, ठीक है। देखिए, लेट द क्यूब हैज साइड ए, ठीक है, एंड इंट्रोड्यूस अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एज शोन इन द फिगर, ठीक है जी, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। अब अब क्या करेंगे? वी कैन सी दैट ए वेक्टर क्या है? ए आई कैफ प्लस ए जे कैफ प्लस ए के कैफ, ठीक है, इज द डायगोनल ऑफ द क्यूब, ठीक है जी। एंड एंड बी वेक्टर दैट इज क्या है? 0 i कैफ प्लस, सॉरी, 0 i कैफ नहीं, ए आई कैफ प्लस जे, 0 j कैफ प्लस 0 k कैफ, ठीक है। सी वेक्टर क्या है? अब हो जाएगा 0 i कैफ प्लस क्या होगा? ए जे कैफ प्लस 0 k कैफ, एंड डी वेक्टर क्या है? 0 i कैफ प्लस 0 j कैफ प्लस k कैफ, यानी a k कैफ, ठीक है जी, आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर्स कैसे हैं? क्योंकि अगर हम बी की वैल्यू देखें, बी वेक्टर की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? सिर्फ ए आई कैफ आ रहा है,
ठीक है, तो इसलिए यूनिट वेक्टर है, तो ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जिसमें कि सिर्फ एक ही वैल्यू है इनके एलिमेंट्स है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक, एक चीज और यहाँ पे ऐड कीजिए, एंड दे दे रन अलोंग द एजेस। ठीक है, ये एजेस पे ही चल रहे हैं, बीच में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें निकालना है एंगल किसके, बिटवीन डायगोनल्स। ठीक है, अब हमें एंगल निकालना है, तो क्या है, बिटवीन डायगोनल और एज। तो यहाँ पे यहाँ पे डायगोनल क्या है, डायगोनल क्या है, ए वेक्टर, और एज क्या है, एजेस क्या है, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। ठीक है, मतलब ए वेक्टर का ए एंड बी वेक्टर, ए एंड सी वेक्टर, ए एंड डी वेक्टर। ठीक है, इन तीनों में से किसी भी एक का हम निकालेंगे, बाकी तीनों के लिए वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा। मतलब थीटा हमेशा तीनों पे सेम ही आएगा, अलग अलग बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं। समझ आया? तो हम क्या करेंगे, ए और बी के लिए निकालते हैं। अब ए और बी के लिए हमें एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है एंगल का, वेक्टर्स में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है? वेक्टर्स में एंगल निकालने का फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्या यही है? ठीक है, बिल्कुल। अब जब यही है तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले ए डॉट बी निकालना है, ये फर्स्ट हो गया। फिर ए वेक्टर निकालना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये सेकंड। और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये थर्ड हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, कॉस थीटा निकल जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? ठीक है, तो चलिए अब इनको हम करते निकालते हैं। देखिए, कैलकुलेटिंग थीटा या एंगल बाय। ठीक है, आगे एक एग्जांपल दिया गया है सबसे इसी का, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो जरूर से लिखिएगा, इसमें मार्क्स कटते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं लिखेंगे तो, लिखने पे नहीं कटते हैं, नहीं लिखेंगे तब कटेंगे। ठीक है, ए डॉट बी करना है, तो ए डॉट बी के लिए क्या हम यूज कर रहे हैं, हाईलाइट कर लेते हैं हम। ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारे लिए बी वेक्टर है। ठीक है, ये हमारे लिए बी वेक्टर। अब ए डॉट बी, ए ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप। ठीक है, डॉट किसके साथ, ए आई कैप प्लस ज़ीरो जे कैप प्लस ज़ीरो के कैप। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये बताया था मैंने यहाँ पे, आई डॉट आई वन होगा, आई डॉट जे जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई डॉट आई क्या होगा, ए, फिर यहाँ पे ए इंटू ए प्लस ए इंटू ज़ीरो प्लस ए इंटू ज़ीरो, दैट इज हमें क्या मिलेगा, ए का स्क्वायर। ठीक है जी, ए डॉट भी तो हमें ए स्क्वायर मिल गया। अब क्या निकालना था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या निकला, अंडर रूट 3 ए स्क्वायर। ठीक है जी, इसको हम
ऐसा भी लिख सकते हैं a√3, क्योंकि स्क्वायर में है a तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसके लिए क्या होगा a² प्लस 0 क्योंकि बाकी सारे टर्म्स 0 हैं, तो अब क्या होगा √a² दैट इज a। ठीक है जी, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? ठीक है, अब हम इनको करेंगे पुट फॉर्मूले पे। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग द एंगल फॉर्मूला या फिर वेक्टर, नहीं ऐसी ठीक है, यूजिंग द एंगल फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या वैल्यूज आई हैं, ए डॉट बी कितना आया है, ए डॉट बी आया है a², ठीक है, ए का स्क्वायर अपॉन ए वेक्टर का यहाँ पे आया है √3, a√3, और बी वेक्टर आया है a। ठीक है, ए से ये स्क्वायर कैंसिल और ए से ये ए कैंसिल। ठीक है, क्या आया 1/√3। ठीक है, 1/√3। आंसर यहाँ पे फाइनल नहीं हुआ अभी, ये सिर्फ क्या है, ये निकला है cos थीटा। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, एंगल, एंगल पूछा है। ठीक है, तो अब एंगल निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए हमने क्या करना है, cos थीटा इक्वल्स टू 1/√3 है, तो फिर हम cos को यहाँ से इधर ट्रांसफर करेंगे, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज आवर आंसर। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे चाहे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, परफेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। एंगल और प्रोजेक्शन का हमारा टॉपिक चल रहा था आज का, जिसमें कि एंगल हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है प्रोजेक्शन की। ठीक है, अब किसकी बारी है, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन वेक्टर्स। ठीक है जी, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या कहता है, देखिए प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है क्या, शैडो, शैडो। ठीक है, प्रोजेक्शन का मतलब शैडो। ठीक है जी, शैडो ऑफ वन वेक्टर ऑन टू अनदर। ठीक है, जस्ट इमेजिन ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। ठीक है, अब ए वेक्टर पे इस ए वेक्टर पे इस बी वेक्टर का शैडो कैसा आएगा। ठीक है, वो तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए वेक्टर को रखा। ठीक है, या फिर ऐसे कहें कि यहाँ पे हमने ए वेक्टर को रखा। ठीक है, अब इसका जो प्रोजेक्शन है ये कहाँ तक लाई कर सकता है, यहाँ लाई करेगा, तो यहाँ पे इसका ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये इस वाली लाइन पे, इस वाली वेक्टर की लाइन पे ये वाला वेक्टर जो है वो कहाँ पे आके लाई कर सकता है, इसको कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, जो प्रोजेक्शन होता है, जो प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन ये दो टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर प्रोजेक्शन में
जस्ट नंबर होता है, जस्ट नंबर ये बोले या ओनली नंबर्स, ठीक है। और वेक्टर, वेक्टर प्रोजेक्शन में एक्चुअल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। स्केलर्स प्रोजेक्शन कहता है, बताता है हमें कि क्या, दिस टेल्स हाउ हाउ फार वन वेक्टर goes in the direction of another, ठीक है। क्या कहता है, स्केलर्स जो प्रोजेक्शन है ये बताता है कि जो पहले से जो प्रोजेक्शन था, जैसे कि ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में ये बी वेक्टर कितना दूर तक गया है, ठीक है। ये सिर्फ इतना ही बताता है स्केलर प्रोजेक्शन, ठीक है। स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर and b vector is equals to a dot b upon magnitude of b, ठीक है। समझ आया यहाँ तक आपको, ठीक है। अब बारी आती है वेक्टर्स की। वेक्टर प्रोजेक्शन में क्या है, ये दिस गिव द वेक्टर पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ b vector that represent how much of a vector is in that डायरेक्शन, ठीक है। मतलब ये कि जो वेक्टर प्रोजेक्शन है ये हमें बताता है कि पॉइंट आउट करता है कि डायरेक्शन किसका, बी का, कि जो ए है वो कितना गया है इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसके साथ ही प्रोजेक्शन, वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। इंटू बी वेक्टर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा वेक्टर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल देखिए, कहता है लेट ए वेक्टर जो है 3,4 एंड बी वेक्टर जो है वो कितना है 1,0। अब इसके साथ में बी का जो है एक्स एक्सिस का डायरेक्शन दिया है, ठीक है। तो इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, देन द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला या ये वाला, बिल्कुल वेक्टर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस हमें डायरेक्शन गिवन है, ठीक है। तो वेक्टर प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। तो अब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए डॉट बी करेंगे इनका तो क्या होगा 3 + 0, है ना, जो 3 आएगा, 3 + 0 हो जाएगा ए डॉट बी। उसके बाद बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू बी वेक्टर क्या है 1,0, ठीक है जी। अब इसको अगर हम ठीक से सिस्टमेटिक लिखें तो क्या होगा 3 × 1,0 दैट इज 3,0,
ठीक है। सो द वेक्टर 3, 0 is the projection of a vector on to the x axis। ठीक है जी, समझ आया ये? मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन देख रहे हैं बी वेक्टर पे एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, ये थी कुछ मोटी मोटी मगर छोटी बातें प्रोजेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन की क्या बात की गई? प्रोजेक्शन एग्जाम पॉइंट। ठीक है, प्रोजेक्शन की क्या बात की गई है? यहाँ पे कहते हैं कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है, आर नॉन जीरो। इनको क्या लेट कर लो आप, ये दो नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर्स इन किसमें, आर एन में, बाय प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वी एम टू फाइंड, क्या, फाइंड टू अ वेक्टर इन द डायरेक्शन in the direction of B vector with length same as perpendicular at perpendicular height of A vector। ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये स्टडी मटेरियल में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हैं, कुछ मिस्टेक हो गई हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, यहाँ पे बोल रहा है लेट ए और बी दो वेक्टर, ठीक है, कैसे, नॉन जीरो वेक्टर आर एन स्पेस में, यहाँ तक ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी वेक्टर, बी एम टू फाइंड टू अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी। यहाँ पे एंड नहीं ऑन होनी चाहिए, ए ऑन बी। ठीक है, तो ए ऑन बी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर विद द लेंथ सेम एज परपेंडिकुलर हाइट। और फॉर्मूला क्या गिवन है? फॉर्मूला है प्रोज, प्रोजेक्शन को शॉर्ट में लिखते हैं प्रोज। ठीक है, ये हो गया जिसके डायरेक्शन में निकालना है और ये हो गया जिसका निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है जी, ये हमारे पास गिवन है। इसमें क्या बोला गया है, लेंथ, लेंथ सेम एज द परपेंडिकुलर हाइट। जहां पे हम हाइट की बात करेंगे तो वहां पे साइन आता है। ठीक है, क्या आता है, साइन थीटा आता है, कॉस थीटा नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली मिस्टेक क्या है कि द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर गिव्स अ वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन अगर हम बी वेक्टर पे देख रहे हैं तो ये जो वेक्टर निकलेगा वो अलोंग बी वेक्टर के निकलेगा। ठीक है, ना कि ए वेक्टर के। ठीक है, दूसरा मिस्टेक, इट्स लेंथ इक्वल द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, विच विच इज क्या है,
ए का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ठीक है, समझ आया आपको यहाँ तक? थर्ड क्या बोला गया है, परपेंडिकुलर की बात की गई है। तो जो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हाइट, है ना, परपेंडिकुलर हाइट फ्रॉम द टिप ऑफ ए वेक्टर on sorry to the line along b vector is, ये क्या होगा, b नहीं, a वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो यूज किया गया है a cos थीटा, ये हम इस केस में यूज करते हैं, और ये जो यहाँ पे बात कही गई है इस केस में हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन निकालने की बात की गई है और जो निकाली जा रही है, निकालने की बात की गई है, जो निकाली जा रही है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, समझ आया? तो इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा? करेक्ट फॉर्म होगा इसका, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी नॉन जीरो वेक्टर्स इन आर एन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बाय द प्रोजेक्शन by the projection of a vector and b vector, we aim to find a vector in the direction of b vector whose length whose length is equal to the component of a vector along b vector। ठीक है, that is a वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos थीटा। ठीक है जी, इसके बाद प्रोज, कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखते हैं, प्रोज बी वेक्टर का ए वेक्टर पे इक्वल्स टू, सॉरी, प्रोजेक्शन बी वेक्टर पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके, प्रोज बी वेक्टर पे ए वेक्टर का इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू a vector dot b vector upon magnitude of a vector into magnitude of b vector into b vector upon magnitude of b vector। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो है इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर, और फिर इनटू में बी वेक्टर। ठीक है जी, चाहे इसको ऐसे लिखिए या फिर इसको ऐसे लिखिए। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। समझ आया यहाँ तक आपको? एक छोटा सा नोट पॉइंट इसके बाद, वो क्या है, द प्रोजेक्शन
vector will be in the same direction, in the same direction if theta belongs to closed interval 0 and open interval pi by 2. ठीक है जी. And the projection vector will be in the opposite direction if theta belongs to open interval pi by 2 and close interval pi. ठीक है जी. मतलब अगर थीटा की वैल्यू ऑफ थीटा है ना 0 टू 90 डिग्री तक जाता है. ठीक है, 90 डिग्री तक जाता है, मतलब इसमें 90 को कवर नहीं किया गया है. ठीक है, 90 से कम रहता है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 89 डिग्री है ना, ये भी मान सकते हैं, या 89.99999 डिग्रीज. ठीक है, यहाँ तक अगर रहता है तो ये जो होगा सेम डायरेक्शन में होगा. ठीक है, इसमें होगा सेम डायरेक्शन में होगा. फिर वैल्यू ऑफ थीटा सेम 90 डिग्री कहिए या फिर 89.9999 डिग्रीज कहिए. ठीक है, ठीक है जी. यहाँ से 180 डिग्री तक टू 180 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक आपको. ठीक है, कुछ एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ऑन बी वेक्टर जो गिवन है 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप. ठीक है जी, आगे कहता है एंड देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑर्थोगोनल. वेक्टर ए ऑर्थोगोनल टू वेक्टर बी. देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द ऑर्थोगोनल. ठीक है, ऑर्थोगोनल मतलब ऑर्थोगोनल बोलते हैं परपेंडिकुलर को. ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज. ठीक है जी, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी. ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. देन फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए ऑर्थोगोनल टू बी. ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं. यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. सबसे पहले क्या बोला है, फाइंड द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ये हमारा फर्स्ट हो गया. ठीक है, और सेकंड क्या बोला, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट, ये हो गया सेकंड. ठीक है जी, तो फर्स्ट जो सॉल्व करना है, मतलब ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑन बी ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है प्रोजेक्शन का, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर. ठीक है, यही फॉर्मूला है. अब हमें इसमें क्या क्या चाहिए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए सबसे फर्स्ट, नहीं इसको सेकंड, फर्स्ट क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए और थर्ड बी चाहिए. ठीक है,
तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन क्या क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे वी हैव गिवन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू टू आई कैप प्लस टू जे कैप। ठीक है, नाउ डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, ये हमारा फर्स्ट है, क्या हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे कर देते हैं। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का डॉट टू आई कैप प्लस टू जे कैप। ठीक है, और प्लस यहाँ पे के कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो के कैप। ठीक है, अब आई का आई के साथ करेंगे तो क्या आएगा, टू इंटू वन प्लस टू इंटू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वन इंटू टू प्लस वन इंटू टू प्लस वन इंटू जीरो। ठीक है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए ऑर्डर पे लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, अब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा टू प्लस टू दैट इज फोर। ठीक है, तो हमारे पास ए डॉट बी कितना निकला, फोर। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड, है ना। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, यहाँ पे टू टू है तो टू स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा फोर प्लस फोर दैट इज रूट एट। ठीक है जी, अब देखिए, अब हम इस फॉर्मूले पे डालेंगे इसको, प्रोजेक्शन ऑन बी ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए डॉट बी कितना है, पहले तो आप फॉर्मूला लिखेंगे पूरा। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, आप इस फॉर्मूले पे रखेंगे, यहाँ पे आएगा फोर, यहाँ पे आएगा रूट एट का स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे आएगा फोर अपॉन एट। ठीक है, रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, इंटू बी वेक्टर, और बी वेक्टर क्या है यहाँ पे, टू आई कैप प्लस टू जे कैप। ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा था। अब क्या हो जाएगा, ये चार एक कम चार, चार दूनी आठ। ठीक है, तो इसको हम ये से लिखेंगे टू आई कैप प्लस टू जे कैप ब्रैकेट अपॉन टू। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके, टू से टू कैंसिल होगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो अब इसको या तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, टू बाई टू प्लस टू जे कैप बाय टू। ठीक है, अब यहाँ से टू से टू कैंसिल हो जाएगा दोनों में, तो आंसर क्या आएगा, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्शन ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑन बी ऑफ ए। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक, हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, फाइंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बी। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। ठीक है जी,
हमेशा वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बी वेक्टर, इसको निकालने का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें ए पता है क्या है, ए क्या है, आई जे के। ठीक है जी, तो ये हो गया आई प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, माइनस प्रोजेक्शन क्या था, आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, है ना। ठीक है जी, अब आई से आई कैंसल, जे से जे कैंसल, आंसर क्या आया, ओनली के कैप। ठीक है जी, अब कंक्लूजन क्या लिखेंगे, कंक्लूजन फर्स्ट projection of A vector on B vector is 1, 1, 0। ठीक है जी, that is projection on B vector of A vector equals to I cap plus J cap। ठीक है, second vector component, the vector component of A vector orthogonal to B vector is 0, 0, 1। ठीक है, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस, सॉरी यहाँ पे सिर्फ होगा के कैप। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर। समझ आया आपको यहाँ तक? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर थ्योरम थ्योरम नंबर है 7। ठीक है, इस थ्योरम में क्या कहता है, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू वेक्टर्स। ठीक है, इन आर एन एंड ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0, देन ए वेक्टर कैन बी decomposed as the sum of two components, vector two component vectors। ठीक है, projection on B vector of A vector and A vector minus projection on B vector of A vector, where the first, if non-zero, is parallel to B vector and the second is orthogonal to B vector। ठीक है जी, इस थ्योरम में ज्यादा कुछ नहीं कह रहा, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है बस वही चीज है। प्रोजेक्शन हमें पता है, ठीक है, और ऑर्थोगोनल हमें पता है,
तो बस वही कह रहा है कि लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर टू वेक्टर्स इन आर एन एंड ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए वेक्टर जीरो नहीं होना चाहिए, देन ए वेक्टर कैन बी डिकम्पोज्ड एज अ सम ऑफ टू कंपोनेंट वेक्टर्स। ठीक है, मतलब ये कि ए वेक्टर को हम डिकम्पोज कर सकते हैं सम ऑफ टू कंपोनेंट वेक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि ये projection projection on B of A vector and A vector minus projection on B of A vector, where the first if non-zero is parallel to B। ठीक है, फर्स्ट किसको, इसको बोल रहा है, मतलब प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑन बी ऑफ ए। ठीक है, ये क्या होगा, पैरेलल होगा, पैरेलल होगा किसके, पैरेलल होगा किसके, बी के। ठीक है, कैसे, जैसे ये हो गया हमारा ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है जी, तो ये क्या होगा, पैरेलल होगा, ए का प्रोजेक्शन बी के ऊपर आएगा तो पैरेलल होगा। ठीक है, सेकंड कहता है कि वेयर एंड सेकंड ऑर्थो इज ऑर्थोगोनल टू बी। ठीक है, मतलब ये जो है वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थोगोनल कैसे, ए वेक्टर माइनस प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर कैसे होगा, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है जी, तो ये थ्योरम में कह रहा है, समझ आया, और इसको हमने एग्जांपल से यहाँ पे समझ ही लिया है। अब इसको ही थ्योरम को प्रूफ करने की बात आती है। ठीक है, इसको प्रूफ कीजिए। तो ये जो प्रूफ है उसको हम शुरू करेंगे डेफिनेशन। बाय द डेफिनेशन, by the definition of projection vectors, क्या बोला गया है कि प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, यही बोला गया है। नाउ नाउ कंसीडर द डॉट प्रोडक्ट, consider the dot product of a vector minus projection on b vector, projection on b vector of a vector। ठीक है, इसका डॉट करना है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं, एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं कैसे, इनका डॉट प्रोडक्ट से। तो ए वेक्टर माइनस प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर of a vector dot b vector is equals to a vector dot b vector minus projection of b vector of a vector dot b vector। ठीक है, यही होगा। अब अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a डॉट b का तो वैसे ही रहेगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और ये प्रोजेक्शन का क्या हो जाएगा, ये जो प्रोजेक्शन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस, पूरा लेवल में लिखते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर इनटू b वेक्टर। ठीक है, और फिर ये वाला जो b वेक्टर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, डॉट b वेक्टर। ठीक है जी, तो इसको फिर हम दोबारा से ऐसे लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर इनटू b वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से क्या होगा, इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी a वेक्टर डॉट
बी वेक्टर, ठीक है, इसको माइनस करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के साथ, तो आएगा आंसर 0। ठीक है, हेंस बी वेक्टर, सॉरी बी वेक्टर नहीं, ए वेक्टर माइनस प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल टू बी वेक्टर। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, क्वाइट एरा डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है जी, तो ये था एक छोटा सा प्रूफ। ठीक है, किस चीज के लिए, दस क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल। आगे यहाँ पे कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं प्रूफ किस चीज के लिए। ये है, ये प्रूफ है टू प्रूफ द वेक्टर कंपोनेंट इज ऑर्थोगोनल, नहीं इज नहीं, ऑफ ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बी वेक्टर, यही है ना। ठीक है, ये प्रूफ करना है और ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। ठीक है जी, समझ आया आता। ठीक है, देखिए अब हमारा चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 1, जो कि वेक्टर्स है। ठीक है, ये यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, अब यहाँ तक में आपको कोई समस्या परेशानी। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी आती है फिर भी, तो आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और इसमें हमसे पूछिए। ठीक है, आस्क योर डाउट्स। ठीक है जी, दूसरी बात यह है कि इसमें अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 आपके लिए होमवर्क है कि आप उसको खुद से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके जो भी डाउट आएगा आप उसको पूछेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर वो होगा प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। ठीक है जी, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।